विधानसभा क्षेत्र। ये फायरिंग की जो तस्वीरें आपने देखी, ये कल लखीसराय में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के विजय उत्सव और अभिनंदन समारोह का था। विजय सिन्हा कल लखीसराय गए हुए थे, अभिनंदन समारोह था। कहा जा रहा है कि उसी दौरान ये फायरिंग हुआ है। अब देखिए, इस फायरिंग के बाद विवाद है बिहार में, जंगल राज, कानून राज, तरह तरह की बातें कही जा रही। कहने का मतलब यह है कि जहां विजय सिन्हा हैं वहां विवाद है। बीजेपी में मौजूदा समय में 3 कद्दावर नेता है, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मंगल पांडे। आज मैं इन्हीं तीनों नेताओं के बारे में बताऊंगा आपको, और बताऊंगा कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से कैसे अलग हैं मंगल पांडे। सम्राट चौधरी में तेवर है तो विजय सिन्हा आक्रामक है, लेकिन मंगल पांडे में वो क्या खास बात है जो उन्हें शीर्ष नेतृत्व का दुलारा बनाकर रखी है। पूरे बिहार भाजपा में शीर्ष नेतृत्व के दुलारे बने हैं मंगल पांडे, तो उसके पीछे का रहस्य क्या है, वो क्या वजह है, वो क्या अंतर है अन्य नेताओं से मंगल पांडे में जो उन्हें खास बनाकर रखा है। तो चलिए इस पर चर्चा होगी। उससे पहले आप सभी मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज का जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण है। सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, जो हो, जैसे ही कोई गतिविधि होती है, कोई कार्यक्रम होता है, कई तरह के विवाद जुड़ जाते हैं। लेकिन इन विवादों से अलग मंगल पांडे क्यों शीर्ष नेतृत्व के चहेते बने हुए हैं, आज इसी पर चर्चा होगी। क्या मंगल पांडे ने 35 सालों से जो बीजेपी के लिए काम किया है संगठन के तौर पर, उसके लिए सिर्फ चहेता बने हुए हैं? भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, बड़े मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं बिहार सरकार में, बड़े ब्राह्मण चेहरा है। क्या इसलिए मंगल पांडे केंद्रीय नेतृत्व के चहेते बने हुए हैं? बिहार के मामलों में उनसे राय लिया जाता है या कोई कुछ और बात है? देखिए, ये सब बातें मंगल पांडे को अलग नहीं करती, बल्कि उन्हें अलग करती है कुछ दूसरी बातें, और ये वो बातें हैं जो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को पसंद आता है, और इसीलिए मंगल पांडे आज केंद्रीय नेतृत्व के चहेते बने हुए हैं। देखिए, मंगल पांडे कभी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते। जो उन्हें पावर दिया जाता है उस पावर का सही सदुपयोग करते हैं। यदि संगठन में कोई पावर मिला है तो उसका उपयोग करते हैं। यदि सरकार में कोई जगह मिली हुई है तो वो सरकार के लिए उसका उपयोग करते हैं। दूसरा, विवादों से हमेशा दूर रहते हैं। देखिए, जीत के बाद विजय सिन्हा भी गए अपने क्षेत्र में, लेकिन विवाद हो गया, फायरिंग हो गई, उनके जीत की खुशी में गोलियां चली। मंगल पांडे उनसे ज्यादा बार अपने क्षेत्र में गए। पहली बार गए, कार्यकर्ताओं से मिलाए, दूसरी बार गए, वैश्य समुदाय के लोगों ने स्वागत किया मंगल पांडे का। ऐसा नहीं है कि लोगों की संख्या कम होती है, भीड़ कम होता है, बल्कि और ज्यादा जोश जुनून रहता है। लेकिन मंगल पांडे कभी इस तरह के बातों के लिए कभी किसी कार्यकर्ताओं को न उत्साहित किया है और न वो ऐसा करने देना चाहते हैं, और यही वजह है कि विवाद से हमेशा दूर रहते हैं। तीसरी बात जो उनको सबसे अधिक महत्वपूर्ण बनाती है वो है कि भले ही विरोधी उन्हें हवा हवाई नेता कहें, जमीन पर कोई पकड़ नहीं है कहते रहे,
लेकिन यदि आप उनकी गतिविधियों को देखेंगे तो लगातार वो क्षेत्र में बने रहते हैं। केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और मंत्री स्तर पर काम करने के बावजूद सिवान में जितना समय वो देते हैं शायद ही कोई देता होगा, जो इस तरह के जिसके बारे में हवा हवाई नेता कहा जाता है। देखिए, चुनाव लड़ने से 2-3 साल पहले या यूं कहे तो उससे भी पहले से मंगल पांडे सिवान में लगातार समय दे रहे थे। सप्ताह का शायद ही कोई ऐसा सप्ताह होगा जिसमें 2-3 दिन मंगल पांडे सिवान में दिख ना जाए, दिखते थे। और आज भी आप देखेंगे तो दोबारा फिर से मंत्री बनने के बाद लगातार क्षेत्र में है, 2 बार घूम आए हैं। कब पटना रहते हैं और कब सिवान रहते हैं, क्षेत्र के लोगों को भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। लोग कहते थे जीतेंगे फिर दिखाई नहीं देंगे सिवान में, पटना में ही रहेंगे, लेकिन वो तो गांव गांव घूम रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उनके समर्थकों के सोशल मीडिया को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंगल पांडे की मौजूदगी सिवान में कितना रखती है। तो देखिए, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद मंगल पांडे अब सिवान में लगातार जमीन पर बने हुए हैं। और ये सब बातें जो है वो मंगल पांडे को बीजेपी के अन्य नेताओं से अलग कतार में खड़ा करती है। और यही वजह है कि मंगल पांडे को शीर्ष नेतृत्व भी चाहता है। कोऑर्डिनेशन जिस तरह से वो दूसरे दलों के नेताओं के साथ भी रखते हैं, तो जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो उसमें मंगल पांडे एक सेतु का काम करते हैं और इसलिए उन्हें खोजा जाता होगा। आप देखते हैं जब भी कोई परिस्थितियां होती हैं, तोड़ जोड़ करना होता है, किसी के गठबंधन के साथी को मनाना होता है, तो मंगल पांडे एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही एक्टिव नहीं होते, शीर्ष नेतृत्व उन्हें एक्टिव करता है और उसका असर दिखता है जब उसका परिणाम जब सामने आता है। तो चलिए, सिवान से चुनाव जीतने के बाद मंगल पांडे सिवान में एक्टिव हैं, लगातार उनको उनका अभिनंदन हो रहा है, लगातार वो क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं और विवादों से दूर रह रहे हैं। तो देखिए, यही एक खासियत है जो उन्हें अलग बनाती है बीजेपी नेताओं से। हम और आपको बातें बताएंगे, और भी बातें होंगी, राजनीति और पॉलिटिक्स की बातें चलती रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। जरूर अपना भी विचार इसमें लिखिए कि आप इस बात से कहां तक सहमत हैं। नमस्कार।